नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। अभी जो कल ट्रिपल हत्याकांड दरभंगा में हुआ, जिससे पूरा दरभंगा थर्रा उठा, गोलियों की आवाज़ अभी भी लग रही है कि कानों में गूंज रही है। लोग पूछने लगे, लेकिन लोगों ने इस परिवार के बारे में जानना नहीं चाहा कि इस हत्याकांड के बाद ये परिवार कैसे जी रहा है। हम यहाँ पहुँचे हैं इनके परिवार से, अनिल सिंह के परिवार से बात करने के लिए और जानने की कोशिश की कि इस हत्याकांड का मामला क्या था और अभी परिवार किस स्थिति में जी रहा है। उनकी बूढ़ी माँ, जिनके आंख का आंसू अभी रुक नहीं रहा है, उनकी पत्नी को मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं है। 3 बेटे हैं और परिवार के सारे लोग मेरे पीछे बैठे हैं। मैंने इनसे जानना चाहा कि इन सारे मामले में प्रशासन का कितना सहयोग मिल रहा है, प्रशासन आपके साथ कितना खड़ा है। तो आइए हम उनके जो मझले बेटे हैं उनसे तफसील में बात की है और उनकी मां से भी हमने बात किया है। वो सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं। धन्यवाद। हम लोगों से प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और अपराधियों को गिरफ्तार कर उसको तेहरा हत्याकांड यानी नरसंहार का जो सज़ा है 20 साल का सज़ा दिया जाए और सज़ा बरकरार कर दिया जाए। 20 साल से पहले वो जेल से नहीं निकले। और दूसरी बात, मेरे पापा नगर निगम में कर्मचारी थे, तो अनुकंपा पे हम में से किसी एक भाई को पापा के पोस्ट पे नौकरी दी जाए। कि जो भी लोग घटना किए थे वो सब मुँह बांधे हुए थे, हम उसे पहचान नहीं पाए। जब प्रशासन सीसीटीवी फुटेज वहाँ की निकलवाई तो कोई अपराधी कोई मुंह नहीं ढका था, सारा ओपन घटना किया है, पूरा मुंह खोल के। ड्राइवर झूठ बोल रहा है, ड्राइवर पूरा झूठ बोल रहा है, उसका पूरा मिली भगत है। हमको गुप्त रूप से ये भी सूचना मिली है कि ड्राइवर को इस काम के लिए 10 लाख रुपया भी दिया गया था। गुप्त सूचना मिली है आपको? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ चंदन सिंह। अनिल जी के बड़े बेटा हैं आप? मझले हैं। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। क्या क्या नाम है? बड़े भाई का कुंदन सिंह है, मैं चंदन सिंह, मेरा छोटा भाई चुन्नू सिंह। यहाँ पापा को उठा रहे थे तो हम देखे कि गाड़ी के अंदर में पिस्टल का खोखा पूरा बीच वाले सीट पे, आगे वाले सीट पे और पीछे डिक्की में पूरा था, जो देखने से ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर हाथ घुसा के पूरा गोली चलाया गया है। कोई धरफड़ी में नहीं मारा गया, आराम से गाड़ी रोक के आराम से गोली भर भर के मैगजीन बदल बदल के गोली मारा गया है। करीब जैसे देखा कि मैं वहाँ पे गोली चला है, करीब कम से कम 40 से 50 राउंड गोली चला है। बोल दिया ड्राइवर जो जब कॉल किया था वह भैया को, तब बगल से पब्लिक मोबाइल खींच के बोला कि एक आदमी जिंदा है, इनको हॉस्पिटल ले जाइए, ये बच जाएंगे पापा के बारे में। और यहाँ से वहाँ से मेरे पास एक वीडियो भी आया है जिसमें कुछ देर के लिए वीडियो बना रहा है लोग और खोज रहा है ड्राइवर को कि ड्राइवर कहाँ है, लेकिन ड्राइवर घटनास्थल पर मौजूद नहीं है। हाँ, हमको पूरा ऐसा आशंका है कि ड्राइवर बॉडीगार्ड जो था उसका लाइसेंस और पिस्टल को ठिकाना लगाने गया था। देखिए, हम लोग आपके दर्द को तो कम नहीं कर सकते, लेकिन सांत्वना दे सकते हैं। एक छोटा सा चीज़ बताइएगा, जिस तरीके से वो कल जो निकल रहे थे, कुछ घर में बता के गए थे कि कुछ दिनों से टेंशन चल रहा है किसी के साथ उनका। देखिए, ये बहुत बड़ा दर्द है और मैं पत्रकार की हैसियत से नहीं, मतलब हम जानना चाह रहे हैं कि कल कुछ बोल के निकले थे क्या? कुछ नहीं बोले थे। कहीं शादी वादी में जाना था, ड्राइवर उनका जो बता रहा था कि वो शादी के लिए निकले थे। शादी में गए थे ना? जिस समय ये बुरी खबर आई उस समय आप कहाँ थे? हमको जिस समय ये बुरी खबर आई उससे सिर्फ आधा घंटा पहले, करीब 3:30 बजे के आसपास, पापा को मैं वाइट कलर का शर्ट प्रेस करने के लिए हमको दिए थे। शर्ट प्रेस करके दिए, पापा शर्ट पहन के इधर निकले, हम बाथरूम में चले गए नहाने के लिए। उसके बाद नहा के निकले हैं
तो बगल का एक दोस्त है, उसको ड्राइवर फ़ोन किया था कि ये नहीं बोला कि पापा के बारे में कि इन पर गोली चलाया, बोला हमारे परिवार में सब तो मार दे रहे थे। उसके बाद ये अभय भैया है, पापा के क्लोज फ्रेंड है, उनको फ़ोन किया तो वो हमको फ़ोन किए। तब हम बाथरूम से निकले, फ़ोन उठाए तो बोलते हैं अभय भैया कैसे उससे कुंदन जी फ़ोन किया था तो पूछो उससे कि क्या बात है। हम फ़ोन किए उसको तो उसको हम करीब 4:16 या 17 में कुंदन जी को फ़ोन किए थे ड्राइवर को, तो वो बोला कि सब खत्म हो गए। हम बोले की भेल है, बोला ना, तो बोले है भैया गार्ड सबके मार दे है। इतना बोला। उसके बाद हम सब हड़बड़ी में गाड़ी निकाले तुरंत वहाँ जाने के लिए, ट्रैफिक होने के कारण। और एक वीडियो व्हाट्सएप पे वहाँ का लोकल, और हाँ, जिस समय अभय भैया को कॉल किया गया था कि भैया को तो मार देते हैं, उस समय वहाँ का एक लोकल कुछ पब्लिक था, वो पापा के बारे में बोला कि ये आदमी जिंदा है, इसको जल्दी हॉस्पिटल ले जाइए, ये बच जाएगा। और एक और वीडियो हमको मिला है वहाँ का, जिस समय गाड़ी वहाँ पे लगी थी, हैंड ब्रेक लगा हुआ था, गार्ड, पापा, मनीष सिंह तीनों उसमें पड़े हुए थे और ड्राइवर उस समय गायब था। या हमको संदेह है कि वो गार्ड का पिस्टल और लाइसेंस दबाने के लिए उस समय थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गया था। उसके बाद आके ये सब किया है। हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस प्रशासन गाड़ी में किसी को सटने नहीं दे रही थी, और ना ही पुलिस प्रशासन का काम है कि कोई घटना हुआ तो वो मरा हुआ है या जिंदा, वो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चलेगा। पहले उसको जो नज़दीक में निजी अस्पताल है उसमें ले जाया जाए, हॉस्पिटल ना ले जा करके वहाँ गाड़ी को रोक के रखा था। हम लोग को किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा था। हम गए हैं तो पुलिस से जोर ज़बरदस्ती करके गाड़ी के पास गए हैं, गाड़ी का गेट खोले तो देखे पापा को गोली से पूरा भुना हुआ था, एकदम बाएं साइड पूरा गोली लगा हुआ था। उसके बाद हम पापा का सर नहीं दिख रहा था। एक लड़का जो मनीष था, मेरे चाचा लगते हैं बगल के, वो एक्सपायर जो कर रहे थे, तो वही ऐसे करके लदे हुए थे आगे वाला सीट पे, उन्हीं के कमर के पास पापा का सर था। हम उठाए पापा को, उठाए तो ऐसे पूरा हम सर टच करके देखे तो कहीं ब्लड वर्ड नहीं मिला। हम पूरा बॉडी देखे तो जो भी बुलेट्स लगा हुआ था पापा को बाएं साइड यहाँ से ये नीचे कमर तक लगा हुआ था, और एक बुलेट का निशान वो अस्पताल में देखे कि जांघ में था। इसके बाद हम लोग वहाँ से लेके निकल हम पहले उनका धड़कन चेक किए, कान लगाए, शोरगुल में थोड़ा हमको कुछ आभास हुआ कि हाँ आवाज़ आ रही है। फिर हम गले पे पल्स चेक किए, हाथ का पल्स चेक किए, काम कर रहा था। तब एम्बुलेंस वहीं पर था, तो हम लोग एम्बुलेंस में बिठा रहे थे पापा को। फिर भी ये पुलिस प्रशासन हम लोगों को पापा को नहीं ले जाने दे रहा था। हम लोग जोर ज़बरदस्ती करके वहाँ के पब्लिक के मदद से पापा को लेकर वहाँ की DMC पुलिस आपकी मदद नहीं की? पुलिस मदद नहीं की, लेकिन पब्लिक वहाँ की मदद की, जो हाँ जल्दी से हॉस्पिटल ले जाइए। हम लोग ऑक्सीजन वहीं लगवाए। उसको ड्राइवर के साथ एक कंपाउंडर था, उससे पूछे कि एरोथेरोस्कोप है, आला है तो दीजिए, हम धड़कन थोड़ा चेक करेंगे। वो ऑक्सीजन लगाया हुआ था, बोला कि ये बुलबुला जो चल रहा है पानी का, उसमें वो बता रहा है कि ये सांस चल रहा है। और हम ऐसे करके नाक के पास भी देखे थे, हल्का हल्का हाथ में गर्म हवा लग रहा था। और मनीष सिंह का भी बॉडी उस समय छू के देखे, उसका बॉडी पूरा ठंडा पड़ गया था, लेकिन पापा का बॉडी एकदम नॉर्मल था। और DMC लाने के बाद DMC में ट्रीटमेंट किया गया। वो क्या होता है, वो वेंटिलेटर पे चढ़ाया गया, ECG जो भी था उस पर चढ़ाया गया। एक बार उसका जो लाइनिंग आता है ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करके आया, और उसके बाद से प्लेन लाइन आने लगा। उसके बाद फिर भी पापा का जो है ये कभी हार्ट कभी पेट ऐसे फेंक रहा था। हम डॉक्टर को बोले तो सही से ट्रीटमेंट करिए, वो लोग सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, इसके कारण पापा नहीं रहे। फिर भी हम लोग वहाँ से जब हमको विश्वास नहीं हुआ कि इससे होगा या नहीं, तब हम पापा को लेकर मजबूरी में RB मेमोरियल पहुँचे। RB मेमोरियल पहुँचे तो उन्होंने बोला कि इनका मौत अभी थोड़ी देर पहले हो गया। अभी SIT कल आप लोग रोड जाम किए थे जी, और DSP साहब ने वादा किया था। जी, DSP अमित कुमार सर ने
वादा किया था, आश्वासन दिया था कि आप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दीजिए। हम आपको आश्वासन देते हैं, सुबह में बॉडी पोस्टमार्टम होकर आएगी, उसके बाद लिखित में हम आपको वादा करेंगे कि आपकी सारी मांगें पूरी की जाएगी, अपराधी को जल्द से जल्द सज़ा की जाएगी। ये हम लिखित में बयान देंगे। और SIT की क्या मांगे थी आप लोगों ने? हम लोगों ने यही मांग की थी कि जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और अभी हम लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोगों को गार्ड की सुरक्षा की ज़रूरत है। सरकार से हम प्रशासन से यही कहेंगे कि हमको कम से कम 4 CRPF का जवान हमको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। मतलब आपको अभी पूरे परिवार को बहुत खौफ है कि कब कोई कुछ कर दे, जी, जान का खतरा महसूस कर रहे ये हैं। जान का खतरा है, तभी तो हम लोग को सरकारी बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। अच्छा, इस हत्या के पीछे आप लोग क्या कारण मान रहे हैं? आखिर क्यों 3 लोगों की एक साथ हत्या कर दिया? हत्या के पीछे क्या कारण ये मैं स्पष्ट नहीं बता सकता। ये सारा किया धराया वो ड्राइवर कुंदन सिंह है। आप लोग मुख्य आरोपी इस हत्या में? मुख्य आरोपी तो उसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो लाइनर का काम किया है। क्योंकि पापा जब भी कहीं निकलते थे किसी को नहीं बताते थे कि कहाँ जाना है। गाड़ी गेट से बाहर निकलता था तब पापा बोलते थे दायां लेना है या पीछे बायां लेना है। आगे बढ़ने के बाद कहाँ से टर्न लेना है, किधर लेना है, पापा डायरेक्शन देते थे, ड्राइवर वो ऐसे चलाता था। कल हम और मेरा एक दोस्त गांव का ही पुष्कर झा है, उसका छोटा भाई राहुल और पिंटू कैमरामैन है, जो मेरे बड़े भाई की शादी में कैमरा उमरा का काम किया था। हम लोग यहीं बैठे हुए थे। पापा फ़ोन किए थे BP वाले दवा के लिए, तो BP वाला हम मार्केट से तब तक आ गए थे। तो BP वाला दवा लाने के लिए हम अपने दोस्त को भेजे तब तक पापा आ गए। लगभग 1:18 तक पापा घर पहुंच गए थे। उसके बाद पापा नहाए वहाए फ्रेश होकर खाना खाए। उसके बाद कुंदन सिंह चाचा वाला बाइक लेके, अपाची बाइक लेके गया। हम लोग को बोल रहा था नीम चौक से हमको दवा लाने जाना है। कभी बोलता दवा लाने जाना है, कभी बोलता पैसा लाने जाना है। नीम चौक? हाँ, नीम चौक। उसके बाद ये बाइक लेके गया है, आधा घंटा में वहाँ से आया है। उसके बाद लाइट पापा हमको शॉर्ट प्रेस करने के लिए दिए थे, तो बोले कि लाइट कटा हुआ था। उसका लाइट आया तो हम करीब 3:30 बजे पापा को शॉर्ट प्रेस करके दिए। पापा पहने और सीधा निकल गए। अच्छा, तारा इलाही में कुछ दिनों पहले इसी तरीके से एक हत्या हुई थी। जी क्या इस हत्या को, दोनों हत्या को एक जैसे जोड़ा जा सकता है? नहीं। अच्छा चंदन, एक चीज़ बताइए आप कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर के एक पैर में गोली लगी है और उसके पूरी बॉडी में SP साहब, DSP साहब खुद से पूरा बॉडी जांच किए। उसके पूरी बॉडी में एक नाखून का खरोंच भी नहीं है। 3 आदमी मर गया, एक ड्राइवर कैसे बच गया? यही तो सोचने वाली बात है। और जो यहाँ पे घटना हुआ, ड्राइवर ने खुद कहा कि वहाँ ये जगह वो जिस जगह पे निमैठी के पास जो गाड़ी लगा उससे थोड़ा पीछे आरा मिल है, लगभग आधा किलोमीटर के अप्रोक्स में। वही जो भी हो, वहाँ पे ये सुनसान इलाका है, वहाँ पे गाड़ी रोक के पेशाब करने के लिए उतरा था। लेकिन जहाँ तक हम लोग को मालूम है, पापा जब तक गाड़ी में रहते हैं किसी को फ़ोन नहीं यूज करने देते हैं और ना ही पापा के बिना ऑर्डर के गाड़ी रुकता है। ये हमको लगता है ज़बरदस्ती करके गाड़ी रोका है वहाँ पे पेशाब करने के बहाने से, साइड में जाके। अब ये फ़ोन से लाइन अप करे या पहले से लाइन अप कर रखा था कि इतने बजे हम गाड़ी रोकेंगे, आप लोग अपना काम कर लीजिए। ये ड्राइवर कितने दिनों से आपके यहाँ काम कर रहा है? ये ड्राइवर पहले 2015 में भी कुछ दिन ड्राइवरी किया था और ये स्पेशली टाटा सफारी गाड़ी का स्पेशलिस्ट ड्राइवर है। अभी फिलहाल कितने महीनों से था? कितने ये सालों से इधर लगभग 9-10 महीने से, 9-10 महीने से थे। करीब 9 या 10 महीने से। मतलब पहले भी यहाँ काम कर चुका है? पहले काम कर चुका था, उसके बाद बीच में ही काम छोड़ दिया था। ये दारू उरू का काम करने लगा था। इसका जब दारू उरू सब पकड़ा गया, पूरा सब कुछ बुर गया, तब फिर यहाँ आया ड्राइवरी करने के लिए। उसके बाद 1 हफ्ता इसका देख रहे थे एक्टिविटी, एकदम अलग ही एक्टिविटी था। कहीं पर भी पापा का शिकायत करता था। तो बेगूसराय इसका रियल घर है, मेरा नानी गांव भी बेगूसराय ही है। तो हमको लगता था कि वहाँ के हैं ससुराल के, तो हंसी मजाक कर रहा है, लेकिन ये हंसी मजाक नहीं था, रियली था। जो इसका एक्टिविटी था वो भी सही था। कहीं पे भी पापा के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता था। अच्छा, एक बात है, ये आम बात है
कि अनिल सिंह के ऊपर कई तरह के FIR भी दर्ज है, लेकिन आज तक कोई सिद्ध नहीं ये हुआ बात नहीं है। क्या लगता है कि जिन्होंने कराया है उनमें से किसी पर शक है आपको? मतलब जिन लोगों ने FIR उन पे किया कराई था। है, नहीं, ये वो SC ST वाला था, उसमें कोई ये नहीं है। हम पापा नगर निगम के कर्मचारी है, जबकि कल के डेट में भी कर्मचारी ही थे। और पापा जब चले गए हैं उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए अभी SIT का गठन हो गया। जी आज सुबह खबर आ गई कि SIT का गठन हो चुका है, DSP ने या और प्रशासन की तरफ से खबर आ गई। आपको SIT के गठन पे कितना विश्वास है? हमको प्रशासन पे कोई विश्वास नहीं है। आज तक प्रशासन ने जो भी किया है हम लोग को फंसाने का ही काम किया है। इससे पहले 2021 में SC ST वाला जो मारपीट घटना हुआ था, SC ST में पासवान लोग हम ही लोग के घर को आग लगा दिया गया था, पूरा जला दिया था, तोड़ फोड़ दिया था। और उल्टा हम ही पे एक केस को 2 घटना बना करके ऐसा करके केस कर दिया गया था। तो अभी ये बताइए कि अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद यहाँ पे आपका अकेला घर है, हाईवे के बगल में है, सुरक्षा की आप लोग अपने तौर पे कोई व्यवस्था की है कि नहीं? क्या व्यवस्था करेंगे? तो एक बॉडीगार्ड तो मारा गया, दूसरा कौन बॉडीगार्ड आएगा मरने के लिए? मतलब अब वो जो बॉडीगार्ड मरा है उसके घर में भी कोई सहारा नहीं था, वो भी NSG कमांडो से रिटायर ऑफिसर था। और SP साहब का स्टेटमेंट हम देखे वॉइस ऑफ दरभंगा और पब्लिक न्यूज़ पे कि पापा एक अपराधी थे। कैसे अपराधी कह सकते हैं? जब तक आपका अपराध कोई सिद्ध नहीं होता है तब तक उसको कैसे अपराधी कह सकते हैं? कल के डेट में वो नगर निगम के कर्मचारी भी थे, वो ये भी बोल सकते थे कि ये नगर निगम के कर्मचारी है, इन पर कई मामले दर्ज है या जो भी है, लेकिन आज तक वो सिद्ध नहीं हो पाया। मतलब सीधे तौर पर आप इसमें प्रशासन की लापरवाही समझ रहे हैं? जी, प्रशासन की पूरी लापरवाही है। मेरे को 100% विश्वास है, पूरा गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि वो प्रशासन पैसा खाया था। क्योंकि 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो भी वहाँ से निमैठी चौक से पहरी थाना पड़ता है, वहाँ से अगर थाना पहुँचेगा घटनास्थल पर तो बहुत ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। 3 घंटा तो प्रशासन का कोई ठिकाना नहीं था। जब हम पहुँचे हैं 1-1.25 घंटे गोली लगने के बाद कॉल आया, हमको लगा आधा घंटा 1 घंटा के करीब लग गया था यहाँ से वहाँ जाने में बाइक से। तब वहाँ पे कोई बस 5-7 ये प्रशासन था वहाँ पर और कोई नहीं है। क्या आप अपने पिताजी के इंसाफ के लिए CBI जांच की मांग करेंगे? जी, मांग की थी, कल ही मांग की थी। हम लोग का आश्वासन दिया गया था कि हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे, जो भी इस घटना को अंजाम दिया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। और अभी तक हम लोग को कोई ये अच्छा, बीती रात जब यहाँ DSP साहब आए, आप लोगों से मिले, आश्वस्त किया, उसके बाद से अब तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आपसे संपर्क किया? कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं। एक बार बहरी थाना के थाना प्रभारी जब दाह संस्कार में से तब कॉल किया था, बोला पापा के कार का सफारी का चाबी भिजवाओ, हम गाड़ी ले जाएंगे। हम बोले गाड़ी ले जाइएगा, FIR कब लेंगे? घर पे आइए, FIR भी देंगे, गाड़ी का चाबी भी देंगे। नहीं आया।